में आपको टीचिंग टारगेट शिक्षा मंच पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं कि सोशल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान की क्लास 10th का अर्थात हाई स्कूल का अध्याय फर्स्ट सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, अध्याय फर्स्ट में यह पार्ट फर्स्ट में हम अध्ययन करेंगे संसाधन एवं विकास, जिसे हम बोलते हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। मतलब रिसोर्सेस मीन्स माने होता आपका संसाधन और विकास मीन्स माने डेवलपमेंट में विकास के संबंध में जानेंगे। थोड़ा इसमें जानते सर्वप्रथम क्या संसाधन किसे कहते हैं, तो देखिएगा थोड़ा इसमें जानते यहाँ पर लिखा गया संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं, तो इसको हम दो शब्द में लिखते हैं संसाधन। संसाधन देखिएगा, अब इसको हम दो शब्द में तोड़ दें, आता है एक आपका संघ हो गया प्लस साधन हो गया। थोड़ा इसको जानने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा संघ मीन्स आने साथ में कहते नहीं, संघ साथ, तो संघ मीन्स आने क्या होता है साथ। साधन मीन्स आने वो वस्तु जो साधन में मानी जाती है जो आपकी आवश्यकता के काम आती है। आवश्यकता, साधन मीन्स आने आवश्यकता, क्या कर लें, या जिसे हम नीड बोलते हैं, नीड हो गई। मतलब हमारे साधन क्या है, एक आवश्यकता है, और जिसमें क्या है संग मीन्स आने कोई भी व्यक्ति क्या हो, संग माने साथ रहना, मतलब संसाधन उसे कहते हैं। अर्थात संसाधन दो शब्द से मिलकर बना है, संग प्लस साधन। संग मीन्स आने साथ होता है, साधन मीन्स आने आवश्यकता। जिस आवश्यकता मतलब किसी वस्तु की आवश्यकता ही क्या कहलाती है, साधन कहलाती है। जैसे एक साइकिल हो गई, एक मानव हो गया अर्थात मनुष्य हो गया, उसकी आवश्यकता क्या है, एक साइकिल है। तो साइकिल क्या करता है, जब उसकी संसाधन के रूप में मानी जाएगी, जब वो साइकिल उसको उपयोग में लाएगा आएगी, अर्थात जो साधन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ले जाने का कार्य करेगी, वही आपका क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। आप कह सकते हैं संसाधन उसे कहते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे गिवन फॉर एग्जांपल फॉर मी, जैसे एक मैं मार्कर लिया हूं, ये भी हमारा क्या है, ये तो केवल मार्कर अर्थात ये साधन हुआ, क्या हुआ, एक साधन हुआ, एक साधन का कार्य हुआ। जब ये संसाधन में कब परिवर्तित होगा, जब हम इसको उपयोग में लाएंगे अर्थात राइट करेंगे, लिखने का कार्य करेंगे, तब ये क्या होगा, संसाधन हो जाएगा। नहीं तो केवल यह क्या है, एक साधन है, क्या है, एक साधन है। कैसा साधन है, राइट करने का, लिखने का। तब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको राइट करेंगे, लिखने का काम मिला लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। इसी तरह जो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, जब मानो उसकी क्या करता, मनुष्य या कोई भी प्राणी किसी वस्तु का अपने उपयोग में लाने का कार्य करता है, तो ही उसका संसाधन हो गया। जैसे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, जैसे आपका पर्यावरण विभिन्न चारों तरफ जो पर्यावरण विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, लेकिन वह वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती हैं, तो ही आपका क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जब उसकी नीड, उसकी आवश्यकता उस वस्तु से पूरी हो जाती है, वही आपको उसका संसाधन कहलाता है। ये साधारण इतना ही है। अब इसके कहते हैं संसाधन का विकास। संसाधन का कैसे विकास करेंगे, कहते हैं कि संसाधन प्रकृति की देन है। कहते हैं आप निःशुल्क होती है, गिफ्टेड होती है। कौन देता है, नेचुरल देता है, तो गिफ्टेड गार्ड के रूप में होती है, जो प्रकृति हमें क्या करती है, एक संसाधन के रूप में देती है। जैसे देखिएगा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है संसाधन कितने होते, तो आप लिख सकते हैं संसाधन संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया, एक हो गया मानव
निर्मित संसाधन। तो आपका देखिएगा जो प्राकृतिक संसाधन होता है वह नेचुरल के द्वारा गिफ्ट के रूप में मिला होता है, एक नेचुरल होता है जो प्रकृति स्वयं को आपको प्रदान करती है। तो क्या हो जाता है, प्राकृतिक की देन है। जैसे मान लें वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, प्राकृतिक है। कुछ जो पेट्रोल हो गया, डीजल जो अशुद्धिक रूप में मिलते हैं, ये सभी क्या आपके नेचुरल है, ये नेचुरल संसाधन है। अब ये संसाधन कब के रूप में होंगे, एक साधन के रूप में, लेकिन संसाधन कब बनेंगे, जब हम क्या करेंगे, एक इनका जो है अशुद्धिक रूप में लाते हैं, इनका फिल्टरीकरण करते हैं, विभिन्न प्रकार की इसमें चीजों को मिलाते हैं, तो शुद्धिकरण हो जाता है पेट्रोल डीजल के रूप में। तो उसे क्या करते हैं, जैसे पेट्रोल को काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है पेट्रोल को, तो उसे काला हीरा के रूप में लाते हैं, उससे शुद्धिकरण करते हैं, तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। पर प्राकृतिक होता है। जब मानव क्या होता है, मानव निर्मित क्या होता है, जैसे साइकिल हो गए, बाईसाइकिल हो गई अर्थात मोटरसाइकिल हो गई, ये सभी मानो, मोबाइल हो गई, आज फेमस सभी लोगों के मोबाइल हाथ में मिलती, तो भी आपका साधन है। लेकिन ये संसाधन के रूप में जब परिवर्तित हो जाती है, जब हम उसका उपयोग करने लगते हैं, तो ये आपके मानव निर्मित हो गई। तो ये सभी ये मानव द्वारा बनाई गई, सीधे सीधे कहेंगे प्रकृति संसाधन उस वस्तु को कहा जाता है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त निःशुल्क रूप में होता है, उसे प्रकृति संसाधन कहते हैं। और जो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु होती है, हम उसका उपयोग करते हुए मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। दैट्स ऑल। तो आगे चलते हैं कि इसमें आते देखिएगा, तो ये मानव क्या करता है कि परंतु मानव ने इसका उपयोग आधाधुन उपयोग किया है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती। जैसे संसाधन तो प्रकृति द्वारा प्राप्त ही होता है, मिलता है निःशुल्क रूप में, लेकिन मानव क्या करता है, उसकी अपनी आवश्यकता के लिए इतने आधाधुन जो है, मतलब इतने जो है तीव्र गति उसका जो दुरुपयोग करने लगा, जिसको उसमें क्या हुआ, नष्टीकरण अर्थात समाप्ति, धीरे धीरे लुप्तीकरण आ जाता है। और कुछ ही व्यक्ति लालचवश, इतने जो व्यक्ति जो लालची हो जाते हैं किसी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए, जिससे वह क्या करता, संसाधन का ह्रास हो जाता है, अर्थात वो संसाधन में कमी आ जाती है। जैसे आपका देखें, जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे जो जंगलों को काट कर अपनी आवश्यकताओं जो है लकड़ियां इत्यादि को उपयोग कर लेते हैं, और जिससे जो है जो जहाँ परवन रहा, तो आज भी देखा जाए हमारे 33% होना चाहिए जंगल, कह रहे हैं 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में जो है आपका पूरे वर्ल्ड में की बात भी की जाए तो हमारा क्या, हम 33% भी नहीं क्या करते, वन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आज के देश में, हमारे देश में देखा जाए तो आपका केवल 21.4% आपको वन मिलते हैं। क्या है, वन है। और कितना हमें आवश्यकता की पूर्ति है वन की, 33% होना चाहिए, लेकिन क्या उसमें भी गिरावट आ गई है। गिरावट इसलिए है जनसंख्या का वृद्धि। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो हर हालत में जो है वनों को काट कर जनसंख्या क्या करेगी, अपने फसल उगाएगी, घर बनाने का कार्य करेगी, ये अपनी जो लकड़ियां उसको उपयोग करेगी, और कुछ क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग भी करते हैं, जिससे हमारे हानि पर्यावरण पे पहुंचती है और जिसके साथ साथ विभिन्न जीव जंतुओं पर पहुंचती है। इसलिए हमें ऐसा ना करना चाहिए। इसलिए इसकी आवश्यकता होने से संसाधन का ह्रास होता है। जैसे कुछ व्यक्ति लालचवश संसाधनों का क्या करते हैं, ह्रास किया करते हैं। संसाधनों की अत्यधिक दोहन से परिस्थिति समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या इकोसिस्टम में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे जानते, जैसे वाष्पिक तपन हो गई, जो सूर्य की किरणें आती हैं वो हमारे अल्ट्रावायलेट या ओजोन परत प्रभावित होती है। जैसे अगर वाष्पिक तपन मीन्स आने होता है, जैसे सूर्य की किरणें या पृथ्वी से जो है आपके विकिरण के रूप में जो है ताप के रूप में, वो भी आपके पर्यावरण क्या करती है, तापमान को बढ़ा देती है। और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, ओजोन क्या करती है, ओजोन का भी नष्टीकरण कर देती है, जिससे विभिन्न प्रकार की मानुष होने वाले त्वचा बीमारी और विभिन्न प्रकार के जैसे बीमारियां उत्पन्न होने के ज्यादा चांस बन जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति वनस्पतियों अर्थात प्रकृति के साथ साथ ज्यादा खेलवाड़ या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब आते देखिएगा, सतत पोषण विकास क्या होता है। सतत पोषण विकास उसे कहते हैं जिससे आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है, मतलब जो सतत पोषण आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है
जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, मतलब ऐसा करना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। संसाधन का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए, संसाधन का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। मतलब इस प्रकार से संसाधन की जो है आवश्यकता की आवश्यकता होनी चाहिए, अर्थात आवश्यकता के लाभ लेना चाहिए जिससे आने वाले आवश्यकता की पूर्ति भी हो सके। जैसे आपके प्रकृति से आपको निःशुल्क रूप में संसाधन देती है, साधन के रूप में हम उसको साधन को उपयोग करते हैं, लेकिन इतनी आवश्यकता के ही अनुरूप उसका उपयोग करें जिससे आने वाली आपकी पीढ़ियों को किसी प्रकार की क्षतियां ना पहुंचे, उनको आने वाली पीढ़ियों को भी उससे लाभ मिल सके, तो जिससे जो होती है और उससे पीढ़ियों को उचित लाभ प्राप्त हो सके। जैसे सतत पोषण की सर्वप्रथम अवधारणा को जैसे देखा जाए कि मतलब ये विभिन्न प्रकार की क्षतियां हो रही थी, तो इस समय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में इस अवधारणा को पेश किया गया कि ऐसा कैसे इसे रोका जाए। तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ। पर्यावरण विकास सम्मेलन का बैठक हुई जिसमें यह कहा गया कि पर्यावरण को क्या किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिससे आने वाले विभिन्न प्रकार की क्या हो क्षतियां समाप्त हो सके और उसका हम सभी लोग पूर्ण रूप से लाभ ले सके। तो ये आपका था। अब इसमें देखिएगा जैसे एक आपका है कि भारत में संसाधन का नियोजन की आवश्यकता, तो ये अगली आपकी हेडिंग, लेकिन कुछ उसमें जाने का प्रयास करते हैं ये कि जैसे लद्दाख हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये वाले जो है राज्य में जैसे देखा जाए लद्दाख में प्राकृतिक तो अधिक मात्रा में मिलती है, लेकिन वहां पर क्या उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की नष्टीकरण भी हो जाते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है, नष्टीकरण हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए विभिन्न प्रकार के जैसे कोयला हो गया, कुछ चीजें आपको मिलती हैं, जैसे आपके यहाँ जो है पवन से संबंधित हो गया, जैसे आपके विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं यहाँ से प्राप्त होती हैं, उनके तकनीक की सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाती है जिसका वो दुरुपयोग हो जाता है। और झारखंड में जो देखा जाए, झारखंड वाले जो देश राज्य में यहाँ पर जो खनिज कोयले झारखंड में देखा जाए रानीगंज हो गया, और इसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोयले जो आपको देखने को मिलते हैं, तो उन कोयलों की भी तकनीकी की सुविधा क्या है नहीं मिल पाती है, वो भी नष्टीकरण हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन सभी को ध्यान देते हुए हमें ऐसे जो तकनीकी की विकास करना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में संसाधन का सदुपयोग हो सके और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और उसका मानव क्या करे सदुपयोग करे, ना कि उसका दुरुपयोग करे, जिससे उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो सकेगी। नेक्स्ट गए अगला हमारी टॉपिक भारत में संसाधन की नियोजन की आवश्यकता। थैंक्स।